शिविर का प्रमुख प्रशिक्षक परम आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शिविर तक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सेशन में सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है। पहले सेशन में हमने सूरत का प्रसंग वहां तक सुन लिया था, किस प्रकार लालदास जी को माया की उलझन होती है और वो धाम धनी के चरणों, प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। और बिहारी जी का प्रसंग भी सुना था हमने, किस प्रकार 3 नियम बना करके भेजा था और उसको नहीं मानने पर प्राणनाथ जी को भी सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिए थे। वो सारा प्रसंग हमने सुना था। उसी प्रसंग से अब आगे कंटिन्यू करेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामती कहे मोमिनो, ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, हजरतें हज इत करी। प्रणाम जी सुंदर सर। हजरतें, हिजरत और हज इत करी में बहुत अंतर था सुंदर साथ जी। चुपाई कह रही है, हजरतें हज इत करी। ये प्रसंग है अरब का। ये सारा प्रसंग है अरब का। पहले जाहिरी प्रसंग को समझना पड़ेगा, फिर बातिनी में किस प्रकार घटा रहे हैं यहाँ पर देखेंगे। जब मोहम्मद साहब मक्का में एक परमात्मा का इबादत का ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक ही परमात्मा, एक अल्लाह ही इबादत के लायक है, तो वहाँ पर जो मक्के के जो बुत परस्त लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, सब मिल करके मोहम्मद साहब और उनके जो थोड़े बहुत लोग वहाँ पर उनके मानने वाले थे, उन पर बहुत ही अत्याचार किया उन्होंने, जिस कारण से मजबूर होकर के मक्का वासियों को, मक्का में जो मोहम्मद साहब के जो फॉलोवर थे, उनको मक्का छोड़ करके जाना पड़ा। इसको बोलते हैं हिजरत करना। मक्का छोड़ करके मदीना गए, मोहम्मद साहब को भी फाइनली जाना पड़ा, मक्का से मदीना सबको जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर उनकी संख्या कम थी उस समय में। लेकिन बाद में जब मदीना चले गए, मदीना में उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे। मोहम्मद साहब के ऊपर बहुत सारे लोग धीरे धीरे विश्वास लाने लगे और एक परमात्मा के मार्ग पर आने लगे। बाद में जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मदीने से मक्के में हज करने आते हैं। हज करना इसको कहते हैं। मदीने से मक्का में हज करने के लिए अपनी पूरे फॉलोअर्स के साथ में आते हैं, इसलिए कहा लेने को मक्का। इसलिए यहाँ पर जो कई विद्वान हिजरत कर देते हैं, इसका अर्थ
हिजरत करना यानी कि पलायन करना होता है। यहाँ पर उससे मतलब नहीं है, हज करने से मतलब, हज करना मतलब वापस जो है उन्होंने मक्का पर एक प्रकार से हमला कर दिया भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ से कह सकते हैं हज करने के लिए आ रहे थे। वो मक्का में हज करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, दर्शन करने के लिए सारे फॉलोवर्स समेत आते हैं। और इस बार इनकी मेजॉरिटी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए मक्का के जो मूर्ति पूजक थे इनका सामना नहीं कर सके, इसलिए फतेह करी मोहम्मद साहब के साथियों को विजय प्राप्त हो गया। अब ये सारा प्रसंग जो है बातिनी रूप से समझेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं नौतनपुरी जो है उसको मक्का कहा गया है, सूरत शहर को मदीना कहा गया। सूरत मदीना शहर आगे चुपाई भी आती है, और पन्ना को दारुल बका कहा गया है। तो अब ये तीन चीजें बस समझेंगे। तो हजरत हजीत करी लेने को मक्का, यहाँ पर तात्पर्य बिहारी जी जो है जामनगर की नौतनपुरी के गादी पर बैठे हैं। बिहारी जी शुरुआत में उनके फॉलो हेलो, तो शुरू में बिहारी जी के समर्थक ज्यादा थे। प्राणनाथ जी को वहां से निकलना पड़ा, नौतनपुरी से निकलना पड़ा, जूनागढ़ आदि जगह जगह प्रचार के लिए निकल पड़े थे वहां से। लेकिन जब सूरत में आए, सूरत हो गया मदीना शहर, आगे चुपाई आती है शहर मदीना सूरत। तो सूरत में आने के बाद उनके प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाले सुंदर साथ की संख्या ज्यादा हो गई। तो जो इससे पहले सब बिहारी जी को धामधनी करते थे, तो अब यहाँ पर सबने क्या कह दिया कि अब हमारे लिए प्राणनाथ जी ही अक्षरातीत के स्वरूप हैं, और प्राणनाथ जी ही जागने का कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। बिहारी जी से अब तक कोई भी जागृत नहीं हुआ, जिनको भी जगाया तो प्राणनाथ जी ने जगाया, और प्राणनाथ जी के उनको जागनी कार्य के लिए सबने अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया। इस तरह से फतेह करी दज्जाल को, यानी कि यहाँ पर बिहारी जी को हरा दिया। सब सुंदर साथ ने मिलकर के बिहारी जी धामधनी नहीं लेने को मक्का का मतलब अभी नौतनपुरी लेना तो नहीं है, लेकिन जो बिहारी जी को सब धामधनी मान रहे हैं वो लेना है, कि वो अब सब सुंदर साथ ज्यादा संख्या में सब श्री महामती जी को ही प्राणनाथ जी का स्वरूप मान रूपक रहे जी हैं। म्यूट कर दो ना, यो मैतु गुरुङ को अनम्यूट कर दो, त म्यूट राख दो ना। मैतु गुरुङ म्यूट गर्नु। तो फतेह करी दज्जाल की, दज्जाल इस प्रकार जो है माया को पराजित किया। जो सब सुंदर साथ बिहारी जी को धामधनी मानते थे इससे पहले, अब कूच करे दारुल बका। यहां से अब चल पड़ते हैं पन्ना की तरफ, यात्रा शुरुआत होती है। यहाँ पे दारुल बका का अर्थ जहरी प्रसंग में परमधाम अर्श आजम भी होता है, पर यहाँ पर पन्ना जी का प्रसंग है, क्योंकि सूरत से अब श्री प्राणनाथ जी के साथ में 500 सुंदर साथ की ऐसी जमात निकल पड़ती है, जो अपना सर्वस्व तन मन धन जीवन सर्वस्व धामधनी के चरणों में समर्पित करके प्राणनाथ जी के साथ निकल पड़ते हैं। इस प्रकार हजरत हज इत करी, यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि सब सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी के चरणों में, महामती जी के चरणों में शीश झुकाया, उनको अपना प्राणनाथ राज्य धामधनी मान लिया। मक्का लेना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहां जाहिरी प्रसंग में मक्का को हासिल किया था, पर बातनी प्रसंग में क्या हासिल करना है कि जो सुंदर साथ बिहारी जी को धामधनी मान रहे थे, अब वो सुंदर साथ जो सूरत में थे, यहाँ पर सब ने महामती जी को ही अपना धामधनी माना, और उनके साथ जो एक दो नहीं 500 सुंदर साथ निकल पड़े साथियों।
फतेह करी दज्जाल किस प्रकार दज्जाल को हरा दिया, माया की शक्ति को हरा दिया। क्योंकि गादीपति जो बिहारी जी थे उनके प्रति जो अब तक चल रहा था कि गादीपति हैं, धनी श्री देवचंद जी की गादी पर बैठे हैं तो उनके अंदर राज्य विराजमान होंगे। यह आज भी एक परंपरा जो है, पवित्र स्थानों पर जो गादी में बैठा है उसको सभी परमात्मा का ही स्वरूप मान लेते हैं। पर सत्य ज्ञान जो है, ब्रह्म आत्माएं सत्य ज्ञान को समझती हैं, सत्य ज्ञान को आज भी स्वीकार करती हैं। और आज भी ये वितक सिर्फ उस समय की भी नहीं है सुंदर साथ जी, आज भी वितक सारी घटित होती है। इसलिए मैं आज के ऊपर भी घटा करके बताता हूँ सुंदर साथ जी। किसी को लगता है कि गुरुजनों के बारे में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है जो साथ अगले बीच और आखिर की वितक आज भी जो है, ऐसे सत्य ज्ञान सुनने समझने वाले कुछ लोग होते हैं, सत्य ज्ञान का विरोध करने वाले भी कुछ लोग होते हैं। अब यहाँ से पन्ना जी की तरफ प्रस्थान करते हैं। शहर मदीना सूरत तहां से ती चले, जब सूरत से, जो मदीना शहर कहा गया सूरत को, वहां से जब आगे चलते हैं, महाजरो मदद करी, जो साथ सेवा में चले तब महाजर, इसका शुद्ध शब्द है सुंदर साथ जी मुहाजिर। मुहाजिर उसको कहते हैं, जाहिरी अर्थ में तो शरणार्थी होता है, पर जिन्होंने परमात्मा के मार्ग में अपना घर बार छोड़ दिया उसको कहते हैं मुहाजिर। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ ने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया धाम धनी के चरणों में, प्राणनाथ जी के साथ में, बोले अब जो धाम धनी का ऐसा दिव्य ज्ञान मिल गया, परम धाम की पहचान हो गई है, माया के भी नश्वरता की पहचान हो गई है, तो झूठी माया के लिए अब क्या करना। ऐसे माया में साक्षात धाम के धनी प्राणनाथ जी के स्वरूप में मिले हैं, तो फिर सब निकल पड़े, अपना सर्वस्व धाम धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। कई सुंदर साथ परिवार समेत भी निकल पड़े, और कई जो है परिवार यदि साथ में नहीं चले तो परिवार छोड़ करके भी कई सुंदर साथ निकल पड़े, वो सबका आगे वर्णन आएगा। इन्होंने बस बाकी जीवन सुंदर साथ की सेवा में धाम धनी की वाणी सुनते हुए धाम धनी को याद करते हुए बिताना है, ये निश्चित कर लिया। आज हमारी क्या स्थिति सुंदर साथ जी, घर बार छोड़ने का भी समय नहीं है, मैं ऐसा पूरी तरह से पहले जैसा सिचुएशन भी नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हैं सुंदर साथ जी 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा। मैंने बताया था तीसरा जो आश्रम था, कम से कम वानप्रस्थाश्रम का तो पालन करें। जब गृहस्थाश्रम पूरा हो गया है, पुत्र का पुत्र जब हो गया, उसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा समय राज्य को याद करने में बीतना चाहिए। अपना तन मन जीवन और सुंदर साथ ने समर्पित कर दिया, धाम धनी के साथ चल पड़े। वो सुख आज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, कर हिम्मत बांध कमर हुकम सब हाथ, धाम धनी साथ हैं जान के और छोड़ सब साथ। धाम धनी के चरणों में जो सेवा का अवसर मिलता सुंदर साथ जी, उस सेवा का अवसर में तो छोड़ना चाहिए। जहाँ कोई अच्छा प्रोग्राम शिविर हो रहा है उसको उस समय तो माया का थोड़ा नुकसान हो जाए तो हो जाना चाहिए। कम से कम जो प्रोग्राम हो रहे, शिविर हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है, ऑनलाइन भी इतना सत्संग वगैरह चल रहा है, तो संसार का कोई भी काम इसमें आड़ा नहीं आना चाहिए। और एकदम संयमित जीवन होना चाहिए सुंदर साथ जी। संसारिक आशा तृष्णा से युक्त, आसक्ति से युक्त जीवन नहीं होना चाहिए, भोग विलासिता पूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। बस धाम धनी को याद करके घर में ही संन्यास जैसा जीवन हो जाए। तीन मोमिन की सिफत पहुंची बका में, जब मोमिनों की सिफत प्रशंसा महिमा का गुणगान होगा, जब पहली बहिश्त में, परम धाम में तो देखो सब बराबर हैं, परम धाम में सभी आत्माएं बराबर हैं, लेकिन पहली बहिश्त में जो है ऐसे मोमिनों की सिफत रहेगी, प्रशंसा रहेगी, सारी दुनिया गुणगान करेगी जिन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया। सुंदर साथ जी बोले हम तो सुंदर साथ हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, तारतम ले लिया 25 साल से, तो किया जो सुंदर साथ के लिए कुछ किया है, जिसने सुंदर साथ की सेवा तन मन जीवन समर्पित किया, वाणी मंथन में
चितवनी में राज्य को याद किया, तो उनकी तो सिफत पहली बहिश्त में होगी ना, उनकी तो महिमा पहुंचेगी, सारी दुनिया उनका तो गुणगान करेगी। तो नाम लेकर केवल 25 साल से सुंदर साथ बन के बैठे तो उनका कौन गुणगान करने वाला है? कुरान हदीसों में कही सब ऊपर सिफत, अब कुरान में हदीसों में सभी ग्रंथों में लिखा, इनकी महिमा लिखी, परमहंस नाम से कहीं लिखा है, कहीं मोमिन के नाम से लिखा है, कहीं चूजन पर्सन के नाम से लिखा है, ब्रह्म सृष्टि की महिमा सब जगह लिखी कि यही परमात्मा से सच्चा प्रेम करने वाले हैं, परमात्मा के मार्ग में खुदा की राह में सच्ची कुर्बानी करने वाले कौन है? यही मोमिन है। सुंदर साथ जितना वाणी सुन करके जो सुंदर साथ समाज का वातावरण कलुषित बना देते हैं, व्यक्तिवाद स्थानवाद करके सुंदर साथ में जो झगड़ा मचाते हैं, सोचना चाहिए सुंदर साथ जो प्रेम का आधार, सेवा का आधार है आत्मिक संबंध, और सुंदर साथ किसी की विरासत नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। सुंदर साथ यहाँ पर ज्ञान का एक खुला जो है स्वतंत्र वातावरण समाज में हो जाए, और कोई एक व्यक्तिवाद, गादीवाद, स्थानवाद से परे हो जाए, सुंदर साथ में आपस में प्रेम सेवा का भाव हो, सबों पर सिफत, जो सभी सुंदर साथ को समान दृष्टि से प्रेम सेवा समर्पण की भावना होगी। ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा के मार्ग में सच्ची कुर्बानी करने वाले होंगे, और सभी सुंदर साथ आपस में एक दूसरे से भी बहुत प्रेम करने वाले होंगे, ऐसा भी लिखा है बाइबल में। तो खुदा की राह में कुर्बानी करेंगे, ऐसा भी कुरान में आता, लिखा है फरमान में करसी कुर्बानी मोमिन। तो वो कुर्बानी करनी, ये है कुर्बानी सुंदर साथ जी। बकरे का कुर्बानी करने से कुछ नहीं होने वाला, अपना तन मन जीवन कुर्बान करना है। अंदर जो बकरी अंदर है, मैं मेरा कर रहे ना, मैं और जो मेरा अंदर है वही है बकरी, उसको मारना, बाहर की बकरी को मार के कुछ नहीं होगा। ये कुर्बानी क्या? अपना तन मन जीवन धाम धनी के परमात्मा खुदा के मार्ग में समर्पित करना, किसी की हत्या करना, और ये तो बिल्कुल धर्म ग्रंथ के विपरीत है। और जो कहा गया है धर्म में जबरदस्ती नहीं है, पहले कह दिया। दूसरे धर्म वालों को मारने का भी कोई नियम नहीं है, कोई आदेश नहीं है दूसरे धर्म वालों को, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध जैसे उस समय हुआ था, वैसे धर्म की रक्षा की बात अलग होती है, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए युद्ध करने का आदेश कहीं भी नहीं होता है। कुर्बानी का मतलब है अपने अंदर जो है मैं खुद ही उसको मारना है। खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। अपनी मैं को मारना ही सबसे बड़ी कुर्बानी है। सो लिखी लोग महफूज में, कहत अल्लाह कलाम। कुरान पाक में क्या लिखा है कि एक ग्रंथ है लोहे महफूज, यानी सुरक्षित ग्रंथ है, सुरक्षित लोह पट्टिका है। उस लोह पट्टिका में जो लिख दिया है वो कभी बदल नहीं सकता। तो जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो रहा है और जो हो चुका है और जो होने वाला है, सब पहले से ही लिखा हुआ उसमें, मतलब एवरीथिंग प्री प्लान्ड। राज्य ने दिल में जो पहले से ले लिया है कि इस प्रकार लीला होना है, ब्रजराज जागनी लीला इस प्रकार भूलेंगे, किस प्रकार जगाएंगे, ब्रजराज में इच्छा पूरी नहीं होगी, फिर तीसरा ब्रह्मांड बनाएंगे। तो ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है, सब प्री प्लान राज्य के पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से सारा राज्य ने दिल में ले रखा था। तो उसी को कहते हैं कि जो पहले से डिसाइड है उसी के अनुसार राज्य ने दिल में जैसा ले रखा है उसके अनुसार अब यहाँ पर मोमिन ब्रह्मात्माएं कुर्बानी कर रहे हैं, परमात्मा के प्रेम में अपना तन मन जीवन समर्पित कर रहे हैं। ऐसा पहले से ही ग्रंथों में लिखा है, चाहे हिंदू ग्रंथ हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, सब में लिखा है। 11 से वर्ष आगू ही 1100 साल पहले से ही उसमें लिखा है, सब पढ़े पढ़े कलक आम, सारी दुनिया जो उनको पढ़ती है और मोमिनों के गुणगान तो करती है, लेकिन वो मोमिन कौन है, चूजन पर्सन कौन है, किसी को पता नहीं। गलतफहमी से अपने आप को ही समझ लेते हैं कि हम ही मोमिन हैं,
हम ही चोजन पर्सन हैं और दुनिया में कुर्बानी अपनी करनी है, लेकिन गलतफहमी के कारण क्या होता है कि आतंकवादी घटना बन जाते हैं। वास्तव में किसी को मारने का अधिकार नहीं लिखा है उसमें, धर्म में जबरदस्ती नहीं है लिखा कुरान में। और क्या लिखा, ये मोहम्मद मैंने तुझे दरोगा बना करके नहीं भेजा है, तुम्हारा काम केवल संदेश पहुंचाना है, हिसाब लेना हमारे जिम्मे। तुम्हारा काम केवल संदेश पहुंचाना है, हिसाब लेना, न्याय करना, किसी को सजा देना तुम्हारा काम नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है। और सारे न्याय करने बैठते हैं, वो काफर है इसको मार दर है, अंदर का जो को मारो, खुदा के सिवा जो दुनिया की ख्वाहिशें हैं उसको मारो, इस शरीर के प्रति जो मैं की भावना है उसको मारना है। श्री धनी देवचंद्र जी ले आए किल्ली अल्लाह कलाम, धनी श्री देवचंद जी क्या लेकर के आए, कुरान पाक के रहस्यों को खोलने वाली चाबी। इशारतें नहीं लाए देवचंद जी, मैं ले आया धनी की इशारतें जिन खातिर। मोहम्मद साहब लाए थे संकेतिक वचन, देवचंद जी क्या लाए, उसको खोलने की चाबी यानी तारतम ज्ञान लेकर के आए, जिससे समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं। श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम, श्री जी आप स्वयं जो है प्राणनाथ जी के द्वारा फिर वो ज्ञान दुनिया में प्रचारित हुआ, प्रसारित हुआ। लिहाई जरूर देवचंद जी, लेकिन प्रचारित प्रसारित किसके द्वारा हुआ, श्री जी के द्वारा। वो तारतम ज्ञान जो है श्री जी अर्थात दूसरे जामा मिहराज ठाकुर जी के तन के द्वारा सारी दुनिया में वो प्रचार प्रसार हुआ। दिया मोमिनों को ताम, समस्त ब्रह्म आत्माओं को इस ब्रह्मवाणी के द्वारा आत्मिक भोजन, ताम यानी भोजन, आत्मिक आहार, आत्मिक खुराक प्रदान किया। धामधनी ने दूसरे तन से देवचंद जी के तारतम ज्ञान लाए, फिर उनका जो दूसरा जामा कहा गया है मिहिराज जी के तन में, वही श्यामा जी की आत्म धामधनी का जो वैसा करके मोमिनों को वो आत्मिक खुराक देते हैं। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करें भी तक, मोमिन जो है ब्रह्मात्माएं आपस में ये हम बातें कर रहे हैं ना, सुंदर साथ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं हम, बातें करें भी तक उन पर जो सुंदर साथ ने अपना तन मन जीवन समर्पित किए धामधनी के चरणों में, उसकी महिमा का तो सारी दुनिया गुणगान करती है। जिसको जिसको ये वितक ग्रंथ से पता चलेगा वो सभी कहेंगे धन्य थे वो सुंदर साथ जिन्होंने प्राणनाथ जी के चरणों में अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया। सुन्नत जमात का मतलब क्या है, जो प्राणनाथ जी के बताए हुए रास्ते पे चलता है। जाहिरी अर्थ के हिसाब से मोहम्मद साहब के बताए हुए तरीके पर चलता है, ये अर्थ होता है। लेकिन मोहम्मद साहब ही तो अब हक्की सूरत के रूप में आ गए ना, प्राणनाथ जी के स्वरूप में हक्की सूरत। तो वहां पर उन्होंने शरीयत का ज्ञान दिया जरूर था, लेकिन कहा था कि जब तक के वो हकीकत मार्फत का ज्ञान जाहिर नहीं होता है तब तक शरीयत का ज्ञान चलते रहेगा। तो जब मेराज में परमात्मा अल्लाह ताला ने कह दिया कि भी तुम अभी 30,000 जाहिर करो, 30,000 संकेतों में लिखो, 30,000 अभी लिखना नहीं है, जो परमाराज जी श्यामा जी का स्वरूप और लीलाओं से संबंधित बातें हैं, मार्फत की बातें हैं, जो रंग महल के अंदर प्रेम लीलाएं होती थी उसका वर्णन नहीं करना है। यदि मार्फत का अर्थ बस राज्य के सिवा कोई नहीं रहता तो 30,000 हरफ का क्या जरूरत है उसके लिए। रंग महल के अंदर जो प्रेम और आनंदमय लीलाएं होती है, गुह्य खिलवत कहते हैं, उसका वर्णन नहीं करना है, संकेतों में भी नहीं करना उसका। हाँ, परम धाम 25 पक्ष जो है उसका संकेतों में भी वर्णन कर सकते हो। ये सारी बातें जो उनको कहा था, ये बातें अब जो ब्रह्म आत्माएं हैं प्राणनाथ जी की वाणी के हिसाब से चलते हैं, और कुरान के भी हिसाब से सेम चीज है। कुरान का जब अर्थ समझ में आ जाता है तो कुरान का कथन और वाणी का कथन में विरोधाभास भी नहीं रहता है। हक का प्यार इन पर
ये बात बड़ी बुजुर्ग, धाम धनी का प्यार जो है इन सुंदर साथ के ऊपर पल पल है, कृपा है, धाम धनी का प्रेम है इन मोमिनों के साथ में जो धाम धनी के मार्ग में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो सोचिए स्वयं धाम धनी उनके ऊपर अपना प्रेम भरी नजर बरसाते रहते हैं। हक का प्यार इन पर, कितनी बड़ी बात कह दी सुंदर सच। श्री मोहम्मद के मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। सब धाम धनी का प्रेम है जो पल पल यहाँ पर बीत रहा हमारे बीच में। ये बात बड़ी बुजुर्ग। जिनो सेवा करी सने सो तन मन दिया धन, इसने बड़े प्रेम से वीरा वैराग्य से युक्त होकर धाम धनी के पूर्ण विश्वास से अपना तन मन धन जीवन समर्पित कर दिया, सब सुंदर साथ की सेवा किया। तन मन दिया धन, जिसको यदि धन की सामर्थ्य दिया परमात्मा ने, उन्होंने धन का भी सेवा किया। ऐसे सुंदर साथ को ही तो कहा गया है खासल खास मोमिन। बस कंठी लेकर बंधा लिया, तारतम कान में फूकवा करके हो गए खासल खास मोमिन। जिन्हों सेवा करी सने सो तन मन दिया धन, वाणी का पूर्ण पहचान हो, जिसको ज्ञान की पूर्ण पहचान हो। और बरगलाने वाले तो बोलेंगे ये ब्रजरास में कहाँ वाणी पढ़ा था हमने, तो ब्रजरास में वाणी नहीं था तब तो दोबारा आना पड़ा यहाँ पर। यहाँ पर भी अब वाणी नहीं पढ़ना है, ब्रजरास में नहीं पढ़े तो क्या यहाँ पर भी वाणी नहीं पढ़ना है। पहले फेरे निध न होती तारतम ज्योत रोशन जी, तो ये फेरा हमारे साथ को तुम देखियो विचारी मन जी। तो आए इस्लाम में एक खासल खास मोमिन, खासल खास मोमिन है जो विश्वास है, ज्ञान है, प्रेम है। तीन चीजों से ही मोमिन की पहचान होती है, ज्ञान, विश्वास और प्रेम। ज्ञान है, विश्वास है, प्रेम है, ये रिजल्ट है फाइनली। कितनी पहचान है, कितना ज्ञान। ज्ञान मतलब प्रचारक बनने की बात नहीं है। राज्य की कितनी पहचान है, वाणी की कितनी पहचान है। वाणी में सारे विषय जो है ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए आवश्यक विषय ही तो वाणी में रखे हैं। या ब्रह्म सृष्टि के लिए आवश्यक नहीं था उसको वाणी में, कोई बोलेगा ये जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ जरूरी नहीं है, सनंद ग्रंथ जरूरी नहीं है, तो वाणी में किसके लिए रखा वो? ये जो प्रचारक लोग के लिए रखा है बस वो। जितने सुंदर साथ हैं, कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद। समस्त धर्म ग्रंथों का रहस्य ब्रह्म सृष्टि ग्रहण करेंगी। और अहल किताब कहा, वेद, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस हैं ब्रह्म सृष्टि। उनके रहस्य कौन समझेगा? मात्र ब्रह्म सृष्टि समझेगी। फुरमान लियाया जो रसूल पर समझिया नाही कोई, जिन खातिर ले आइया ये समझेगी रूह सोए। फुरमान कुरान ग्रंथ है, धर्म ग्रंथों के लिए है। ये कुरान पाक जो किसके लिए आया? फुरमान ले आया जो रसूल पर समझिया नहीं कोई। कुरान में जो सांकेतिक वचन है हकीकत के कोई समझ नहीं पाया, जो उसमें आखिरत की बातें, अर्श आजम की बातें, मोमिनों की बातें हैं, कोई नहीं समझ पाया। जिन खातिर ले आया, किसके लिए लाए कुरान पाक? ब्रह्म सृष्टि के लिए लेकर के आए। ये समझेगी रूह सोए। उन ब्रह्मात्माओं जिनके लिए लाया है वही ब्रह्मात्माएं उसके रहस्य को समझ सकती हैं। एक खासल खास मोमिन, वो खासल खास अति विशिष्ट मोमिन है जिन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया है। बिना ज्ञान, बिना विश्वास और बिना प्रेम के तन मन जीवन समर्पित करना कभी भी संभव नहीं। तीन चीज होगा तभी चौथा होगा। सेवा समर्पण जो है वही करेगा जिसको कुछ मिला है, ध्यान देने की कुछ पहचान हुई है, कुछ विरह वैराग्य है, और तब जाकर के विश्वास, पक्का विश्वास होता है ये माया झूठी है, परम धाम सत्य है, हम परम धाम की आत्माएं हैं। उतरी अरवाहें अरस से तिनको ढूंढन काज, परम धाम से वो ब्रह्म आत्माएं संसार में अवतरित हुई हैं, तिनको ढूंढने के लिए
धामधनी ने आदेश दिया है श्यामा जी को, और जबरूती फरिश्ते और अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि भी संसार में अवतरित हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए हुक्म दिया। श्री धामधनी ने श्यामा जी को आदेश दिया, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरे आशिक। यही थे ब्रजरास में, हम ही आत्मा सुंदर साथ जी, हम ही ब्रजरास में थे गोपियों के रूप में। सब लोग बोलेंगे कि हमको एक कन्हैया बांसुरी वाले गाते रहते हैं भजन, लेकिन ब्रजरास के जो है चरण धूलि पाने के लिए सारी दुनिया भागती है, लेकिन हम स्वयं आत्माएं जो हम ही वहां पर गोपियों के रूप में थे, और हमने वहां पर कह दिया कि हेराज जी वहां ले चलो जहां पर कभी भी जुदागी ना हो। ब्रज में भी बहुत जुदागी का दुख सहन किया, रास में भी जुदागी का दुख सहन किया। तब तीसरों ए रचनो पढ़ियो, वहां पर इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि वहां पर एक तो पहचान भी नहीं थी, ब्रज लीला रास में है दुख तामस्यो देखा ना है। दुख तामसी स्वभाव वाली सखियों में जो सुरताएं आई थी, तो तामसी स्वभाव के कारण वो माया का दुख का अनुभव नहीं कर सकी। प्रेम प्यासो ना करे अंतर, तो दुख देखें क्यों कर। इस प्रकार सुंदर शाह जी वहां पर इच्छा पूरी नहीं हुई, तो तीसरा खेल रचना पड़ गया, इन्हें दिखावा न रत, इनको दिखाने के लिए। तीसरो उपजो अक्षर को जाने तेसा इंद्र। अब तीसरा ब्रह्मांड जो बना, तो उसमें वैसे ही गोकुल मथुरा वृंदावन सब बन गया था, हमने सुना था पहले ही। ये तीसरा ब्रह्मांड भया जो अब अक्षर की सूरत का, सब अक्षर की शक्ति से सारा बना था। अक्षर के हृदय में जो गोलोक की शक्ति है, उसी के द्वारा सारा जो है प्रतिबिंब लीला हुई 7 दिन तक, और 4 दिन गोकुल, 11 दिन की प्रतिबिंब लीला कही गई। उसी प्रकार ब्रज लीला रास लीला चलती रही, लेकिन इस बार अक्षरातीत का आवेश नहीं था, अक्षर की आत्मा भी नहीं थी, और राधिका के अंदर श्यामा जी की आत्मा भी नहीं थी। इस बार गोपियों के अंदर ब्रह्म आत्माओं की सुरता भी नहीं थी। सब जाने हम वही हैं। सबको लगा कि हम वही पहले जो थे वही हैं, ऐसा लग रहा था। अंदर से शक्ति निकल गई, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि हमारे अंदर कुछ था और निकल गया, सब पता नहीं चलता उनको। राधिका जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा निकल गई, तो उनको पता नहीं चल रहा कि मैं वो नहीं हूं, या नए ब्रह्मांड में हम लोग डिफरेंट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पता चल पाया। कहूं खबर ना पड़ी ब्रह्मांड, किसी को भी पता नहीं चला कि बीच में एक प्रलय हो गया था, ये दूसरा ब्रह्मांड बन गया है, किसी को पता नहीं चला। तमे आई सृष्ट ब्रह्म की, ये जो खासल खासुमत, उसमें जो है ये ब्रह्मात्माएं यहाँ पर 28वें कलयुग में तन धारण करती हैं, और एक जगह नहीं आती इस बार, गांव गांव शहर शहर देश विदेश सभी जगह फैल गई। इसलिए तो ढूंढना कठिन होता है सुंदर साथी, ये जो खासल खासुमत परमात्माएं जगह जगह जो फैल गई हैं, एक जगह होती तो सारा काम आसान हो जाता। ताको जगावे जुगत सो दावत कर कयामत, उनको युक्ति पूर्वक श्री प्राणनाथ जी परम धाम का ज्ञान सुना करके जगा रहे हैं, माया की नश्वरता की पहचान करा रहे हैं, परम धाम के प्रेम और आनंद का पहचान करा रहे हैं। दावत करना है ने कि परम धाम के सुखों को प्राप्त करो, इनवाइट करना। जैसे हम संसार में शादी पार्टी में भोजन के लिए इनवाइट करते हैं ना, यहाँ पर क्या आत्मिक सुख के लिए, आत्म कल्याण के लिए इनवाइट किया जा रहा है। जुगत का मतलब क्या है, वितक में आगे छुपाई आती है, सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल, यो जुगावत जुगत सो तीसरे तकरार लेल। सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल, परम धाम के सुख की पहचान हो जाए, माया की दुख की पहचान हो जाए, तो जीव अपने आप ही जागृत हो जाता है। यूं जगावे जुगत सो दावत कर मत। शकुंडल सकुमार को चले जगावन काज। अब यहाँ से प्राणनाथ जी, जो देवचंद जी ने भी कहा था, शकुंडल और सकुमार 2 आत्माएं
किसी बड़े राजघराने में आई हैं तो उनको खोज करके जागृत करना है, इस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों जब जागृत हो जाएंगे तो लगभग सारे सुंदर साथ भी जागृत हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना क्यों था? क्योंकि इनके दोनों के मूल तन परम धाम में हसत हैं, इनके दोनों के मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं, इसलिए जो है इनको मतलब ये किसी बड़े राजघराने में आई हैं तब हंस रहे हैं। जैसे हम सपना देखते हैं ना, तो अच्छा सपना देखते हैं तो सपने में हंसने लगते हैं, डरावना सपना देखते हैं तो सपने में तो हमारा चेहरे पर भी उसी तरह से डर का भाव आ जाता है। उस तरह से ये अंदाजा लगाए कि इनके मूल तन हंस रहे हैं, तो ये जरूर किसी राजघराने में आए हैं। श्रीमुख श्री देवचंद जी कही, श्री देवचंद जी ने अपने श्रीमुख से कहा था शकुंडल सकुमार को जागृत करो, बुलाए ले आओ श्री महाराज, हे महाराज शकुंडल और सकुमार को जागृत करके ले आओ। इनको खोजना पड़ेगा। कुली कलिंगा दज्जाल सो जंग करो तुम जाए, कलयुग माया अज्ञानता। कलयुग का मतलब अज्ञानता भी होता है, कलयुग का अर्थ जो संसार के कण कण में जो माया की शक्ति विद्यमान है, नींद की शक्ति विद्यमान है, उसको भी कली या दज्जाल कहा जाता है। इसे कहा ना, छल को छल ना लागी ओ लहरी ओ जल। माया की जीवों को माया नहीं लगती है, क्योंकि माया और माया के जीव सागर और लहर के समान है, एक ही स्वरूप है। तो कहने कलिंगा का मतलब होता है जो जिसने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया है माया ने, सबके मन पर विजय प्राप्त कर लिया है माया ने, सभी संसार की ख्वाहिशों में और अज्ञानता में डूबे हैं। ख्वाहिश भौतिकवाद ही बहुदेव पूजा की जड़ है। संसारिक कामना है तभी बहुदेव पूजा है, संसारिक कामना नहीं है वो बहुदेव पूजा कभी भी नहीं करता, क्योंकि कोई कारण ही नहीं बचता ना फिर पूजा करने का। गीता में भी कहा ना 7वें अध्याय में, इस संसारिक कामनाओं से युक्त अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, और जिसकी संसारिक कामना नहीं है, आत्म कल्याण का जब रास्ता आता है तो फिर वो बहुदेव पूजा तो छूट ही जाता है। पर निराकार का ध्यान, यदि ज्ञान प्राप्त नहीं तो निराकार के ध्यान करने लगते हैं। फिर जंग करो तुम जाओ, उससे जा करके जंग करो, अर्थात अज्ञानता से और अज्ञानता से युक्त मनुष्यों को संदेश देने में जो संघर्ष करना पड़ता है उसी को यहाँ पर जंग करो कह रहे हैं। देह बुद्ध छुड़ाए के सबकी शारीरिक बुद्धि छुड़ा करके लियाओ बुद्ध आत्मिक बुद्धि सबका लेकर। आत्मिक दृष्टि से देखें, ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर नश्वर है, झूठा है, मैं कौन हूं? अंदर आत्मा जो बैठी है, मैं अंदर आत्मा हूं। और यहाँ पर जीव सृष्टि के लिए भी कह रहे हैं, जीव सृष्टि के अंदर भी जो कह सकते हैं हम जीवात्मा कह सकते हैं, और ब्रह्म सृष्टि के लिए ब्रह्म आत्मा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। आत्मा शब्द होता है शुद्ध चेतना के लिए, आत्मा शब्द प्रयोग होता है, हमने ऊपर भी देखा था। तो ये आत्मिक बुद्धि सबके, शारीरिक बुद्धि छुड़ा करके आत्मिक बुद्धि लाना है। इसमें वाणी में छुपा जाता है, आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निस्दित फिरे नारद मन। यानी कि सबके अंदर जो चेतना है विष्णु भगवान की चेतना है, तो उस चेतना को, शुद्ध चेतना को आत्म कहा जाता है, और वो शरीर में जब शुद्ध चेतना आती है तो जीव भाव को प्राप्त हो गया ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए सबका ये जो आत्मिक बुद्धि या आत्मदृष्टि की बात है, जीवों पर भी अलग तरीके से लागू होती है, ब्रह्म सृष्टियों पर भी अलग तरीके से लागू होती है। ब्रह्म सृष्टियों के अंदर कैसा होगा कि हम परम धाम की आत्माएं हैं, परम धाम में बैठे बैठे सपने के समान माया का खेल देख रहे हैं, ये शरीर में नहीं हूं। ये सिद्धांत जीवों के ऊपर भी लागू होता है कि शरीर तो वो भी नहीं है ना, ये शरीर में नहीं हूं, ये बात जीवों पर भी लागू होती है। हर जन्म में अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, तो शरीर थोड़ी नहीं है, तो शुद्ध उनके अंदर जो शुद्ध चेतना है उसको आत्मा कहा जाता है। धर्म विरोध धरा मिने करता कुली दज्जाल, धर्म में परस्पर विरोध जो पैदा करके धार्मिक झगड़े मचा रखा है संसार में, कलयुग दज्जाल का काम है। जो इतने सारे संप्रदाय में, धर्मों में आपसी जो झगड़ा मचा हुआ है, यहाँ तक कि
सुंदर साथ में भी तो वैचारिक मतभेद आ जाता है। ये भी माया का स्वभाव है। इसलिए वाणी में कहा, एक राह थी अव्वल तिथि भी दिए फिराए, कई इलम दिखाए जुदे डारे, बल शैतान कहियो ना जाए। सबके दिल में अलग अलग प्रकार के विचारधारा, ज्ञान, मुंडे मुंडे मति भिन्न होने के कारण से वैचारिक मतभेद का टकराव एक संसार का स्वभाव है, द्वैत का संसार है ये। तो कह रहे सब अज्ञानता को दूर करो, ताको मारो सिताब सो। जो धार्मिक झगड़े, अज्ञानता दूर हो जाएगा। जब सब वाणी पढ़ने लगेंगे, केवल सुनने से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सुंदर साथ जी, किसी को भी सुनने से केवल आपको हिंट मिलता है, थोड़ा सा समझ मिलता है। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो स्कूल में सिर्फ पढ़ करके कि कोई स्टूडेंट होशियार हो जाता है क्या? आने के बाद में उसको किताब भी पढ़ना पड़ेगा और घर में आकर के स्टडी अलग से और स्टडी भी करना पड़ेगा। इसी तरह से चर्चा सुनने के अलावा आपको वाणी मंथन भी करना पड़ेगा और तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। सब एक वाणी से जुड़ेंगे। एक परमात्मा मूल स्वरूप ही अक्षरातीत और ब्रह्मवाणी ही सदगुरु का सिद्धांत लेंगे। फिर से बोलता हूं, मूल स्वरूप ही अक्षरातीत और ब्रह्मवाणी ही सदगुरु, ये सिद्धांत लेके चलेंगे तो सारे सुंदर साथ एक हो सकते हैं। एक दिन होए एक का सब भजन करे भगवान। सारी दुनिया जो एक धर्म हो जाएगी। एक धर्म होना का मतलब कोई धर्म का नाम जो है अलग अलग भाषा में अलग अलग हो जाएगा। वो बोलेंगे हिंदू धर्म, ऐसा नहीं होगा। हिंदुओं के लिए निजानंद संप्रदाय, मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम हकीकी, दीन इस्लाम हकीकी। इस तरह से सब अपने अपने नाम से ही पुकारेंगे। धर्म का भी नाम अपने अपने तरीके से पुकारेंगे और परमात्मा का नाम भी अपने अपने तरीके से ही पुकारेंगे। जो कि मुसलमान भाई प्राणनाथ जी के चरणों में आए तो उन्होंने क्या कहा, या तो अल्लाह का है या तो अल्लाह का रसूल देखा मैंने, ऐसे कहा। सब एक दिन एक परमात्मा का भजन करेंगे, लेकिन अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे भेषण एक जिन, कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। सब भजन करे भगवान, सब एक परमात्मा की भजन करेंगे। भगवान का मतलब यहाँ पर सत्तावाचक नाम है परमात्मा का। अक्षर ब्रह्म को भी भगवान कहते हैं। उसी तरह से परमात्मा, दुनिया की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो दुनिया के लिए तो भगवान है, ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, सब दुनिया मिल करके खाए पिए सब मिलके, बंदगी एक कसम, नाम न्यारे सब उड़ गए, हुई नहीं एक रसम। देव वेद कतिब की शाहिदी, जियो लावे सब ईमान, सबको जो वेद कतिब की साक्षी दो, ऐसा सदगुरु महाराज ने भी कहा, ताकि सबको विश्वास आए। वेद कतेब ग्रंथ, धर्म ग्रंथों का प्रमाण देंगे, कुरान का, बाइबल। कतेब मतलब कुरान नहीं होता, कतेब में 4 ग्रंथ आ जाते हैं। कतेब ग्रंथ मतलब सिर्फ कुरान नहीं होता। कतेब ग्रंथ में आते हैं जंबूर, तौरेत, अंजील और कुरान। ये 4 ग्रंथ मिलके कतेब कहलाते हैं। उसी तरह से वेद का मतलब सिर्फ वेद से नहीं है। वेद का मतलब यहाँ पर वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, 18 पुराण, सब हिंदू ग्रंथों से यहाँ पर तात्पर्य। तो सभी हिंदू ग्रंथों से और कतेब परंपरा के सभी ग्रंथों की साक्ष्यां देने से अत्यंत आवश्यक होता है। सभी जगह हमारी बातें लिखी, सभी का साक्षी जो है प्रमाण मिलता है, तो उससे हृदय निर्मल होता है। गाजी बनी इसराइल तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार। अब ध्यान देंगे, गाजी मतलब धर्म योद्धा, बनी यानी बेटा, इजराइल, इजराइल के, इजराइल बोलते हैं इब्राहिम के पोते को। याकूब का दूसरा नाम है इजराइल, और उनके जो वंशज है अनुयायी, उनको बोलते हैं यहूदी। तो यहाँ पर जो जाहिरी रूप से क्या लिखा है कि बनी इसराइल यानी कि याकूब की संतान में से एक जो धर्म योद्धा है, जिसने खुदा की राह में 1000 महीने से ज्यादा लड़ाई लड़ी। खुदा की राह में लड़ाई लड़ा उसने 1000 महीने से ज्यादा। तो उसका वर्णन यहाँ पर, वो संकेत है श्री देवचंद जी के लिए और श्री प्राणनाथ जी के लिए। यहाँ पर श्यामा जी के लिए मेन संकेत है। तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार लड़े रहा खुदा के वास्ते, जो महीने
1000 महीने जो खुदा के राह के वास्ते उन्होंने लड़ाई लड़ा। लड़ाई कैसा लड़ा? ये लोग सोचते हैं कि तलवार का लड़ाई लड़ा होगा या तो गोली बंदूक की लड़ाई लड़ा होगा, इसकी में उसकी बात नहीं है। सत्य ज्ञान के प्रचार के लिए, सत्य के मार्ग में चलने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है उसको कहते हैं धर्म युद्ध। अपने अंदर के दुश्मन और संसार मार्ग में बादलता है, उसका भी जो बाधा सहन करना पड़ता है उसको कहते हैं धर्म युद्ध। तलवार की लड़ाई को नहीं कहा गया यहाँ पर। 1000 महीने से ज्यादा जो है राह खुदाई के वास्ते परमात्मा के मार्ग में 1000 महीने से ज्यादा जो है संघर्ष किया। तो 1000 महीना क्या होता है हम देखेंगे। सबसे पहले कुरान का कथन देखेंगे। ये देखिए सुंदर जी, आपको दिख रहा है सूरह कद्र, इसमें लिखा है हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया। तुमको क्या मालूम शबे कद्र क्या है? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो 1000 महीने से बेहतर जो है ये वर्णन आता है। 1000 महीने के हो जाते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। ये देखिए 1000 महीने से 1000 महीने को डिवाइड करेंगे 12 से, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 से डिवाइड करते तो 83 साल और 4 महीने होते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? 1000 महीने से बेहतर कहा है, यानी कि बेहतर मतलब होता है ज्यादा। 1000 महीने से भी बेहतर ज्यादा समय है जो 11वीं सदी का समय है, जिसमें श्री देवचंद जी के तन के माध्यम से और श्री महाराज ठाकुर के तन के माध्यम से जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए संघर्ष हुआ, जो बाधाओं का सामना करना पड़ा, कष्टों का सामना करना पड़ा, उसको धर्म युद्ध कहा गया। लड़े राह खुदाई के वास्ते जो महीने 1003 से भी बेहतर, कई 1000 महीने से भी बेहतर कहा। श्री जी बांधी अमर, दूसरे जामे में श्री महामती जी के तन से अब तत्पर हो गए सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में। जाहिर करी जगत में लड़ाई सब पर। ये लड़ाई जो है ज्ञान की लड़ाई है, सत्य ज्ञान को प्रचार प्रसार करने की लड़ाई है। और जो लोग असत्य ज्ञान का जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं उनसे भी टकराव होता है इसमें, लेकिन उनसे भी झगड़ना नहीं है, लेकिन अपनी बात हम कहेंगे जरूर। सत्य बात जो वो करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा तलवार की लड़ाई नहीं लड़ना किसी से भी। तो जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सब पर, ये लड़ाई जो है ज्ञान की लड़ाई है, और ज्ञान के वचनों से सत्य को हम दुनिया में जाहिर करके रहेंगे। प्राणनाथ जी इस प्रकार विचार करके सूरत से निकल पड़ते हैं। 3 लड़ाई के वक्त में जिन्हों करी मदद, इस सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में जिन्होंने मदद किया, सेवा किया, सहयोग दिया, उन सुंदर साथ की तिनकी मेहनत इन जुबा करी न जाए छिप। तो उनकी जो परिश्रम है, मेहनत है, इस जुबा से उसका वर्णन प्रशंसा नहीं किया जा सकता। तिनके नाम कहा तो सुनियो चित दे साथ, उनके नाम अब सुंदर साथ के नाम बता रहे हैं, जो साथ में चल पड़े अपना तन मन जीवन समर्पित करके। कुवत दई कादर ने, कुवत ने सामर्थ्य, शक्ति, कादर ने समान रूप से कादर की कुदरत ने अक्षर ब्रह्म को कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर
क्योंकि सारा ब्रह्मांड राज्य के हुक्म से बना है, राज्य के हुक्म से चल रहा है। यहाँ पर राज्य की बात है। स्वयं राज्य महाराज ने उन सुंदर सात को अपनी शक्ति प्रदान किया है, जो उसकी आवेश की शक्ति, कहा ना, हिस्सा दे आवेश का संयन को सब पर, मारा आवेश माहे भाग दे। मेरे को जो धामधनी ने आवेश दिया उसमें से मैं सबको अपना उनको भी हिस्सा दूंगी। पकड़े अपने हाथ, धामधनी ने जिनका हाथ पकड़ कर जिसको खड़ा किया है, जैसे लालदास जी का हमने देखा, माया को छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सुंदर साथ जी, कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन माया को छोड़ना, माया की चाहनाओं को छोड़ना, माया के बंधनों को तोड़ना, सगे संबंधी बिरादरी और संसारिक सुखों की चाहना, आशा तृष्णा, सबको छोड़ करके धामधनी की राह में निकलना आज भी उतना ही कठिन है सुंदर साथ जी, जितना उस समय कठिन था। और सुंदर साथ ने वो करके दिखाया उस समय भी, और आज भी जो ब्रह्म सृष्टि वो करके दिखाती है आज भी। संग चले सेवन को, ये जो मोमिन खासल खास, प्राणनाथ जी के साथ में समस्त सुंदर स्थान की सेवा का उद्देश्य लेकर के वे खासल खास मोमिन ब्रह्म सृष्टि चल पड़ते हैं। अपना तन मन जीवन धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया। कई परिवार समेत सारी प्रॉपर्टी बेच करके, सारा पैसा लेकर के साथ में चल पड़े। सारा पैसा भी धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया, परिवार भी साथ में चल पड़े, क्योंकि सब एक राज्य को रिझाना है तो परिवार में भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन आधे लोग माया में डूबने वाले हों और आधे लोग राज्य वाले हों, तो उसमें क्या होता है कि फिर समय के बाद में छोड़ना पड़ता है, साथ छोड़ना ही पड़ता है। इनको श्री धामधनी बिना और न उपजे आस, उनको फिर ऐसे सुंदर साथ को एक राज्य की सिवा कोई भी आशा नहीं थी, दुनिया की कोई चाहना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी का नाम आएगा, कौन कौन साथ में चल पड़ते हैं। श्री जी संग श्री बाई जी, सबसे पहले बाईजू राज जी का नाम आया, जो प्राणनाथ जी के साथ में चल पड़ती हैं। कोई संसारिक इच्छा कामना को नहीं देखा बाईजू राज जी ने भी, जैसे अन्य स्त्रियां सोचती कि बस आराम से खाए पिए अपना जीवन, सन्यासी के जैसा जीवन था मिहिराज जी का भी, और बाईजू राज जी का जीवन, दोनों का जीवन सन्यासिनी जैसा था। सब सुंदर साथ की सेवा के लिए चल पड़ी बाईजू राज जी भी। कोई नहीं देखा कि मैं आराम से खाऊं पीऊं बैठे रहूं रानी बन करके रहूं, बिल्कुल नहीं सोचा ऐसा। जगह जगह दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा मालूम है, फिर भी चल पड़े। और भट्ट गोवर्धन भट्ट जी, जो कि मस्कत बंदर से आए थे, वो भी साथ में चल पड़ते हैं। सेवा करी तन मन तन धन सो, और जो भी पैसा लेकर के आए थे, धन लेकर के आए थे, वो भी धामधनी के चरणों में अर्पित कर दिया, और अपना जीवन भी, तने ने अपना जीवन भी सुंदर साथ की सेवा में समर्पित कर दिया। सो तो हुआ साथ में धन धन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की से। धन्य धन्य सुंदर साथ हैं जिन्होंने अपना जीवन धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया। भीम भाई बलि भात सो निकस्या तन ले धन, भीम भट्ट सूरत में ही जागृत हुए थे, ऐसे वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, पर प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा सुनने के पश्चात समर्पित हो गए। धामधनी की पहचान कर लिया कि यही साक्षात धामधनी अक्षरातीत प्रीतम इस तन में विराजमान है। वो अपना तन और धन दोनों जो धामधनी के चरणों में समर्पित करके निकल पड़े। सेवा करी उमर लो, अंतिम सांस तक धामधनी के साथ रहे। और यहाँ तक कि प्राणनाथ जी जब, महामती जी जब समाधिष्ठ हुए, तो उसके बाद भी इनका नाम आता कि जगह जगह ये भी उन्होंने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाला। गाय प्रेम वचन, धामधनी की वाणी को प्रेम पूर्वक जगह जगह प्रचार प्रसार किया। नाग जी अति नेह सो, छोड़ कुटुंब की आस, नाग जी भाई ये भी सूरत में जागृत हुए थे, अत्यंत प्रेम से धामधनी के चरणों में समर्पित हो गए, अपने परिवार की चाहना सब छोड़ कर निकल गए। संसार का क्या होने वाला है, जरा विचार करिए। नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बस यही जो है टारगेट लेकर के बैठे रहते हैं। लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद में क्या होता है, सारा जीवन कोल्हू के बिल के नौकरी करते करते, और पैसा मिलेगा भी 50,000 महीने में, मिल भी जाएगा तो उसका क्या कर लेंगे, भोग विलास में और ज्यादा डूब जाते हैं। उस 50 पेमेंट ज्यादा पैसा से फिर संयम नहीं होने से क्या होता है कि
नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, यही उम्मीद लेकर के सब बैठे हुए हैं ना। छोड़ कुटुंब की आस, कोई आशा छोड़ दी, कुछ होने वाला नहीं है। छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर बड़े होने के बाद उनकी शादी हो जाती है, फिर वो शरीर में रोगग्रस्त हो जाते हैं, परिवार में शादी करने के बाद झगड़ा हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके बुढ़े हो जाते हैं। एक जीवन चक्र चलते रहता है। इसकी क्या आशा करने का? बेटे की शादी देख लूं, पोते की शादी देख लूं, पोते की मिसेस का दर्शन कर लूं, बहू का, ये सब झमेला जो हम कभी छोड़ कुटुंब की आस निकल पड़े। कई सोमनाथ जी भाई, तन मन धन सब ले चला, तन मन धन सब जो कुछ भी था सब धामधनी के चरणों में समर्पित करे, सुंदर साथ की सेवा में समर्पित कर दिए। बचा करके क्या करना? परम धाम लेकर के जाना। इसलिए धामधनी ने क्या कहा? पाया खिताब नाम गरीबदास। नागजी भाई का नाम जो है प्राणनाथ जी ने रखा गरीबदास। इतने विनम्र थे, इतनी सेवा करने के बाद भी विनम्र थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गरीबदास। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी ने स्वयं नाम रखा है, सौभाग्य की बात है। श्याम भट्ट संग चलिया रहिया केते के दिन। श्याम भट्ट जी भी प्राणनाथ जी के साथ चल तो पड़े थे, कुछ दिन साथ में रहे, वचन वेदांत सुनावत, और जो भी कोई आता था उनको वेदांत के वचनों से साक्षी देते थे, प्राणनाथ जी की सिद्धांत की साक्षी देते थे, पर कर ना सका बस मन। अरे कहाँ झमेले में दर दर की ठोकरें खाऊंगा, घर में आराम से राज्य की वाणी पढ़ेंगे, राज्य को याद करेंगे, आराम से रहेंगे। इस तरह से ये सोच करके वो घर में वापस चले गए। मन को जो है एक तप है जी, सुंदर साथ जी, सेवा भी एक तप है, ज्ञान का प्रचार प्रसार का कार्य भी एक तप है। इतना इजी नहीं है जितना कोई समझते हैं। अब प्रचारक बन जाए सोचते सब, लेकिन ये राज्य का प्रेम का मार्ग है, खांडे का धार है। नहाना भाई और पाखड़ी चले श्रीराज के साथ है, आखिर लो निबाहिया जाके धनिये पकड़े हाथ। सुंदर जी, धाम धनी की कृपा से ही कोई लंबे समय तक सेवा कार्य प्रदान कर पाता है, धाम धनी के मार्ग में लंबे समय तक चल पाता है, लंबे समय तक आखिर लो निभाया, आखिर तक उन्होंने सेवा का धर्म निभाया। सुंदर साथ जी, यहाँ तो क्या होता है कि हमने तो बहुत सेवा कर लिया, कभी विश्वास पक्का रहता है, कभी विश्वास कमजोर हो जाता है, सेवा की भावना कभी जागृत हो जाती है, कभी सेवा की भावना समाप्त हो जाती है। धाम धनी की कृपा सुंदर, जिसको कुछ मिला है वो धाम धनी के मार्ग में समर्पण करता है। और वास्तविकता ऐसी भी है कि बिना दिए कुछ मिलता भी नहीं है, कुछ सेवा समर्पण करना भी पड़ता है। तो शुरुआत में जो विरह वैराग्य होता है तो सेवा समर्पण के मार्ग में आगे बढ़ता है, और फिर राज्य की कृपा से वाणी प्राप्त होती है, और इसको जब वाणी प्राप्त होती है तो वाणी के द्वारा परम धाम का सुख प्राप्त होता है, तो धाम धनी के चरणों में और ज्यादा समर्पण बढ़ता जाता है। ये सारा जो प्रक्रिया है राज्य के बिना संभव नहीं है। राज्य जब शक्ति प्रदान करते हैं तो ही कुछ इतना कर पाता है कोई। कांजी रामी चला ले कबीला संग, कांजी भाई का नाम देखिए सुंदर साथ जी, छोटी छोटी सेवा भी करते रहे, कोई धनवान नहीं थे फिर भी जहां अवसर मिला सेवा करते रहे, और साथ में अपने परिवार को भी साथ में ले चलते हैं। आखिर लो निभाया, कांजी भाई आखिर तक के प्राणनाथ जी के साथ में समर्पित रहे। सुंदर साथ जी, यदि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो सेवा की भावना आना चाहिए। ज्ञान का उपयोग जो हमको अपने प्रतिष्ठा कमाने में नहीं करना है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके सब लोग मेरी वाहवाही करें, इसके लिए ज्ञान नहीं है। खेल का जोश आया सबों, इश्क न रहिया किन, सब चाहे साहेबी खेल में, हक इश्क न नजीक तीन। सब जो है ज्ञान सुन करके सब सोचते हैं प्रचारक बन जाए। ये तो राज्य का देखो पवित्र मार्ग है, राज्य जिससे सेवा लेना चाहें तो ले, नहीं लेना चाहें तो न ले,
लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम हमारे दिल में केवल राज्य की चाहना होना चाहिए, मान प्रतिष्ठा की भी चाहना नहीं होना चाहिए कि मैं प्रचारक के रूप में मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, ऐसी भी चाहना नहीं होना चाहिए। इंद्रावती ने क्या कहा, धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना मैं तासो करो मिलाप। कोई रहा ना पीछे अंग, आखिर तक के कांजी भाई ने धामधनी के चरणों में आखिरी सांस जो है सेवा करते करते बिताया। सुंदर साथ, आज का समय ऐसा नहीं है, मानता हूं मैं, घर बार छोड़ करके निकलने का आज समय नहीं है, लेकिन जहां पर भी है अपने जीवन और अपनी जो भी सामर्थ्य है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा राज्य के पीछे खर्चा करना, संयमित जीवन हो, तपोमय जीवन हो। पहले समय के राजा रानी भी देखिए कैसे तपस्या में जीवन हुआ करता था। पहले समय के जो राजा रानियां होती थी, बहुत सारी ऐसी रानियां हैं, बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनके तपोमय जीवन के कारण सारी दुनिया आज भी उनका नाम लेती है। तो राज्य की कृपा से, धामधनी की कृपा के बिना कभी भी संभव नहीं है सुंदर साथ जी। धामधनी की कृपा के बिना कभी भी उनके चरणों में समर्पित होना संभव नहीं है। लेकिन हम सब सुंदर साथ में यह आवश्यक है कि हम जो है राज्य की सिवा और कोई ना चाहे, सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा और धामधनी का स्मरण ध्यान में सारा जीवन बीत जाए। घर में रहते हुए भी हमारा जीवन, घर में रहते हुए भी सन्यासी जैसा एक तपो में सुंदर साथ जैसा जीवन हो। तो पन्ना जी में सुंदर साथ कैसे थे 11 साल तक, वैसा जैसे हम कोई शिविर में जाते हैं तो शिविर में सुबह से शाम तक का जीवन कैसा होता है हमारा, घर को ही शिविर बना देने, घर में ही उसी तरह से शिविर जैसा ही जीवन हो जाए। जमुनाबाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार। जमुनाबाई जो श्री देवचंद जी की सुपुत्री थी, बिहारी जी अपने भाई का भी साथ छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ चल पड़ती है। छोड़ कुटुंब परिवार, अपने परिवार को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बिहारी जी को। सेवा करी सने असो, जान के परवरदिगार प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके प्राणनाथ जी के चरणों में अपना सारा जीवन सेवा करके बिता दिया। प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए सुंदर साथ की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। छबीलदास संग चले सेवन के सुख काज। छबीलदास जी जमुना जी के ही बेटे थे। ऊपर जो जमुनाबाई आए ना, बेटा जमुना का जान के, जमुनाबाई के बेटे थे छबीलदास जी, वो भी साथ में चल पड़ते हैं अपनी माता श्री जमुनाबाई के साथ में। वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होकर चल पड़ते हैं सेवा के सुख का, सेवा का लाभ लेने के लिए। बेटा जमुना का जान के सेवा दई श्री राज, जमुना का बेटा जान करके प्राणनाथ जी ने उनको स्पेशल जल की सेवा सौंपा, पानी पिलाने के लिए। सुबह दोपहर शाम जब भी पानी पीना होता था तो ये सेवा छबीलदास जी की थी। जमुना जी का बेटा जान करके इनको उन्होंने जिम्मेदारी सौंपा। कोई दिन धारा रहे आए फिर के जाए पीछे। धारा भाई कुछ दिन तक साथ में रहे, लेकिन फिर जाना आना का सेवा हो गया इनका। क्यों? पत्रियां पहुंचाने साथ को, ये काम इनके चिट्ठियां पहुंचाने के लिए जाना आना पड़ता था। प्राणनाथ जी के चरणों में हमेशा नहीं रह पाते थे, कभी किसी को चिट्ठी पहुंचाना है, संदेश पहुंचाना है, तो इस कार्य के लिए उनको आना जाना पड़ता था। लालबाई संग चली श्यामबाई को ले। लालबाई कौन है मैंने बताया था कल। लालदास जी की धर्म पत्नी का नाम था लालबाई। लक्ष्मण सेठ लालदास जी की धर्म पत्नी लालबाई थी और उनकी बेटी का नाम था श्यामबाई। तो लालदास जी अपनी पत्नी अपनी बेटी को साथ में लेकर के प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े। इतना बड़ा सेठ, करोड़पति सेठ था, लेकिन विद्वान भी थे, तब भी विद्वान थे वो, भागवत के विद्वान थे पहले, फिर वाणी जब प्राप्त हो गई तो वाणी के विद्वान हो गए और सुंदर साथ की सेवा के लिए प्राणनाथ जी के साथ चलते हैं। अगले चौपाई में आएगा। श्री बाई जी की सेवा में ने काम जो करती है लालबाई और श्यामबाई जो है श्री बाईजूराज जी की सेवा में उपस्थित रहते थे और सारा सेवा का कार्य करते थे। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ,
लालदास जी प्राणनाथ जी के साथ चले, खाली लेकर के हाथ। सुंदर सर जी, पैसा साथ में होगा तभी समर्पण होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, धाम धनी ने छुड़वाया क्योंकि उनको लालदास जी से धन की सेवा नहीं लेना था, लालदास से ज्ञान की सेवा लेना था। ये तो फिर धन की सेवा लेते तो क्या होता कि व्यापार करने देना, राज्य को क्या करना पड़ता था कि व्यापार चालू रखना पड़ता था, व्यापार करते रहे, पैसा कमा के देते रहे, जैसे कि राजा राम भाई का हुआ था। राजा राम भाई को यदि साथ में लेके चलना होगा तो फिर उनका कारोबार समाप्त करवाना पड़ेगा। इसी कारण लक्ष्मण सेठ जो है उनका धन का सेवा नहीं लेना था उनसे, उनके ज्ञान का सेवा लेना था, इसलिए राज्य ने उनको खाली हाथ कर दिया, सब छुड़ा दिया। निभे आखिर लो चले श्री राज के साथ, अंतिम सांस तक वो धाम धनी के चरणों में श्री प्राणनाथ जी के राइट हैंड बन गए। सुंदर साथ जी, माया का इतना बड़ा धक्का दिया राज्य ने तो उतना बड़ा दिया भी है। जितना दुख देते हैं राज्य तो उसके बदले कोट गुना सुख भी दे देते हैं। धनी संकुल हो ही तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाहकर दुख ना लिया कि इस दुनिया में चाहकर कोई भी कभी दुख नहीं ले पाता है। मैं तो चाहया सुख को पर धनी की मुझ पे मेहर, तांथे दुख फेर फेर लिया अब सुख लागत जहर। दुख में जो धाम धनी का आनंद प्रेम प्राप्त होता है उसके बाद सुख जो जहर के समान लगने लगता है। निभे आखिर लो चले श्री राज के साथ साथ में चल पड़ते हैं। लालदास जी धाम धनी की विशेष कृपा से ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी का नाम, सेवा जो प्राणनाथ जी के साथ में रहने वाले सुंदर साथ में लालदास जी नंबर 1 थे ज्ञान की सेवा में, और छत्रसाल जी जो थे वो सेवा में छत्रसाल जी का नंबर जो है 1 नाम आता है। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। सेवा के समर्पण के कारण जो छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन कहा गया। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी का ही नाम अव्वल माना जाता है क्योंकि उन्होंने वितक लिखा, बड़ी वृत उनके तन से धामधनी की शक्ति से लिखवाया गया। और देखेंगे आके वितक में भी हम देखेंगे जगह जगह ज्ञान के प्रचार प्रसार में भी लालदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक, सुखदेव जी सूरत से चल पड़ते हैं, साथ में मानिक दास जी भी चल पड़ते हैं। अपना आपा डारिया पहुंचे मेड़ते बुजुर्ग, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और प्राणनाथ जी के साथ में मेड़ते तक पहुंचे। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाए, प्रेम जी भाई अति प्रेम से उस समय तो साथ में नहीं निकले थे लेकिन पीछे से आकर के मार्ग में प्राणनाथ जी के रास्ते में आकर के मिले। जो जागनी मार्ग है उसमें बाद में आकर के मिले तो भी धन्य है। हाजिर रहे हजूर में सेवा करी चित ल्याए, धामधनी के चरणों में सारी सेवा समर्पण कर दिया। सुंदर जी आज के समय में बोले हम तो प्राणनाथ जी तो है नहीं तो किसकी सेवा करें। बाइबल का प्रसंग बहुत ही समझने योग्य। सुंदर साथ जी, बाइबल में एक प्रसंग आता है, न्याय के दिन ईसा मसीह बैठे थे, बाइबल में ऐसा लिखा है। तो वो बातें रूप से श्यामा जी की बात है। तो न्याय के तख्त में ईसा मसीह बैठे थे और एक व्यक्ति आया तो उससे कहा ईसा मसीह ने कि तुमने मुझे पानी पिलाया था, तुमने मुझे खाना खिलाया था, तो जाओ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। तो व्यक्ति कहता मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, मैंने कब आपको पानी पिलाया, मैंने कब आपको खाना खिलाया। तो उन्होंने कहा तुमने मेरे भाई मोमिनों की सेवा किया। मेरे भाई मेरे मोमिन शब्द तो बाइबल का नहीं है। मेरे भाइयों को तुमने पानी पिलाया, मेरे भाइयों को तुमने खाना खिलाया, तो मुझे खाना खिलाया। मुझे खाना खिलाने के बराबर है। बंदगी खुद और इनके बीच नहीं तफावत। आज के समय में सुंदर साथ की सेवा सर्वोपरि, खास तौर पे जो सुंदर साथ जागने के कार्य में अपना तन मन जीवन समर्पित करके बैठे हैं और समस्त सुंदर साथ की सेवा में आज भी अवसर है सुंदर साथ जी आप सेवा करने के लिए आपके सामने। सूरत से ती चल के आए पहुंचे गुजरात,
इस प्रकार सूरत से चल करके पहुंच गए गुजरात यानी अहमदाबाद। सुंदर जी, सूरत से चलने का मतलब है अहमदाबाद आना। राह खुदाई के वास्ते लड़े, मेटन को जुल्मा, तो खुदाई की राह परमात्मा के सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के वास्ते, और जुल्माते ने मोह अज्ञान का नाश करने के लिए, माया का, अज्ञानता का, सबके अंदर जो कलयुगी बुद्धि है उसका नाश करने के लिए अब यहाँ सूरत से चल करके पहुंच गए अहमदाबाद। आगे ये जो जागनी यात्रा शुरू हो जाती है, श्री प्राणनाथ जी के साथ में 500 सुंदर साथ निकल पड़ते हैं। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे हैं, गुजरात ने अहमदाबाद, अहमदाबाद में 4 दिन रुकते हैं। तहां से थी कूच करके सिद्धपुर पहुंचे थे, वहां से चल करके सिद्धपुर पहुंच जाते हैं। हम नक्शे में देखेंगे सिद्धपुर कहाँ पर है। ये देखिए, ये सूरत है, यहां से आ गए अहमदाबाद, यहां से आगे सिद्धपुर। सिद्धपुर भी अभी गुजरात में ही पड़ता है। फिर आगे ये पालनपुर जाएंगे, यहाँ से मेड़ता जाएंगे। तभी सिद्धपुर पहुंचे थे। यहाँ पर सिद्धपुर का ये प्रसंग अभी आने वाला है, प्रसंग चल रहा है, शुरू हुआ है जो। सिद्धपुर पहुंचे थे, लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात। दूसरे लक्ष्मण दास थे, वो अपना परिवार समेत अहमदाबाद में प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। कबीला भारी भया परिवार को, बड़ा परिवार था, उनको संभालने में दिक्कत हुआ। कहीं रहने की बात, तो प्राणनाथ जी से इजाजत मांग करके वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी इसमें एक प्रकार से कष्ट का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। जितना जिम्मेदारी कम होगा उतना ज्यादा अच्छे से सेवा संभव हो पाता है। और गृहस्थ आश्रम के पश्चात जो है वानप्रस्थ आश्रम जो है, वानप्रस्थ आश्रम को गृहस्थ जैसा नहीं बिताना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में तो कोई जिम्मेदारी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। गृहस्थ आश्रम में ही जिम्मेदारी की बात है। जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में आना होता है। उसका मतलब क्या होता है कि मोह अज्ञान जनित अनंत दुखों से पार पाने के लिए, और जो इतने 50 साल तक इतने सारे संस्कार हमारे चित्त में भर जाते हैं, सुख दुख, मिलना बिछड़ना, सम्मान अपमान, इतने सारे यादें, इतने सारी मेमोरी, इतने सारे दृश्य, इतने सारी आवाजें हमारे चित्त में अंकित हो जाती हैं। उसको धीरे धीरे क्षीण करना है, धीरे धीरे उसको उन संस्कारों से मुक्त होना और परम धाम के संस्कार भरना है। इसलिए गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में आना होता है। तो गृहस्थ आश्रम में ठीक है, पारिवारिक जिम्मेदारी है तो उसको निभाना पड़ता है, लेकिन उसका भी एक नियम है, तरीका है। ज्यादा भोग विलासिता में डूबे रहने का मतलब गृहस्थ आश्रम नहीं है। संयमित जीवन का नाम है गृहस्थ आश्रम। तेन तेक तेन भुंजित, त्याग और संयम पूर्वक गृहस्थ आश्रम में ना। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम जो 50 साल से ज्यादा हो गया है, पुत्र के पुत्र हो गया है, जिम्मेदारी हो गई है, तो उसके लिए तो क्या है कि भाई धामधनी के चरणों में, धामधनी को ही सुंदर साथ की सेवा, वाणी मंथन चितवनी में ही सारा जीवन बाकी बिताए। बाकी समय, जो जीवन के बाकी समय को, ज्यादा से ज्यादा समय धामधनी को याद करने में बिताए, ये आवश्यकता है। इस वास्ते रहा बीच में माया के सुख काज, इस कारण वो ये लक्ष्मण दास जी बीच में ही रह गए, आगे नहीं चले। माया के सुख काज बोले आराम से खाए पिएंगे, घर में याद करेंगे सर, लेकिन दोनों चीज संभव नहीं है। योग दर्शन की व्याख्या में व्यास जी ने लिखा है, न ही तपस्विनो योग सिद्ध्यति, तपस्या के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। यानी कि बिना तपो में जीवन के, बिना संयमित जीवन के ध्यान का मार्ग संभव नहीं है। ध्यान और भोग दोनों साथ में संभव नहीं है। हम स्वादिष्ट भोजन खाएं, टीवी वगैरह भी देखें, संसारिक रिश्तेदार, सगे संबंधी, हंसी मजाक, मिलना, सम्मान अपमान, झमेलों में भी उलझे रहें, चितवनी कहाँ से होगा फिर? चितवनी ध्यान के मार्ग में आना है तो फिर धीरे धीरे ये सब संयमित जीवन हो, त्याग पूर्वक जीवन हो। उमर खोई तिन में फेर सूरत करी श्री राज,
और भोग विलासिता में सारा जीवन बिता दिया। फिर बाद में जब शरीर जीर्ण शीर्ण वृद्ध हो गया तब धामधनी की याद आई उनको। फिर धामधनी के चरणों में थोड़ा सा अपना जीवन बिताया, तो वो भी थोड़ा समय भी इनका धन्य हो गया। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, वहां पर सिद्धपुर में 22 दिन रहते हैं। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अतिमगन भगवान दास उपाध्याय थे, उन्होंने वहां पर सारी व्यवस्था किया रहने की। तीर्थ गुरु के रूप में मिले, उनके रहने खाने की व्यवस्था किया, सब सुंदर साथ का हर प्रकार से सेवा किया। और भगवान का रेवादास है नाम, भगवान दास का दूसरा नाम रेवादास भी है। पहुंचा पालनपुर में, वो सिद्धपुर से चल के पालनपुर भी प्राणनाथ जी के पीछे पीछे आ गए। क्यों? कि वहां पर एक मोहर दे विदा किया, वहां पर पैसे के लालच में पीछे पीछे चले आए। सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धपुर और पालनपुर का लोकेशन। देखिए सिद्धपुर से थोड़ा ही आगे पालनपुर है, ये अभी गुजरात में आता है। सिद्धपुर से वो सेवा किया था तो उनको कुछ भेंट दक्षिणा दिया, तो पीछे पीछे पालनपुर तक चले आए और भी कुछ एक आध सिक्का मिल जाए करके। इनके पूरे मनोरथ काम प्राणनाथ जी ने इनको इच्छा अनुसार, जो भी इनकी धन की इच्छा से सेवा करते थे तो थोड़ा बहुत धन प्रदान किया। यही पूरे मनोरथ काम इनके। आत्मिक इच्छा किया नहीं था भगवान दास ने, बस तो सेवा कर रहे थे कि कुछ भेंट दक्षिणा मिल जाए, हेल्प कर देना, व्यवस्था भी इसकी व्यवस्था करवा दो तो करवा दिए। ये तीर्थ गुरु हो मिलिया, तीर्थ गुरु के रूप में मिला था। कछु ना हुई खबर, कभी ज्ञान तो सुनने की जिज्ञासा थी नहीं। प्राणनाथ जी के साथ में भी रहा लेकिन कभी ज्ञान ध्यान से सुना ही नहीं। बस सेवा का इधर उधर व्यवस्था करना, सेवा करना, सुंदर साथ के रहने खाने की व्यवस्था करना, बदले में भेंट दक्षिणा थोड़ा थोड़ा मिल जाता था, उसी से खुश रहता था। एक मोहर दे विदा कियो, एक सोने की मोहर दिया प्राणनाथ जी ने, फिर लालच करी ऊपर, एक आध मोहर और मिल जाए तो काम हो जाता था। लालच करके पीछे धन की लालच किया। तब गोवर्धन ने कहिया करो इन स्वरूप की पहचान। तब गोवर्धन दास जी कहते हैं कि हाँ तुम सिक्के की पैसे के लालच में लगे हुए हो, इन स्वरूप की पहचान करो, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करो। वो तुमको क्या दे सकते हैं, मांगो अलौकिक इनसे, कुछ अलौकिक धन मांगो। धाम धनी के दरबार में कमी कहो कि ना है, कमी हमारे भजन में ताते पावत ना है। धाम धनी के दरबार में कमी नहीं, हम मांगना ही, हम संसार का माया की ही वस्तुएं मांगना हमारी फितरत जो बन गई है, तो कोई क्या करेगा। सुंदर साथ जी आज की स्थिति भी हमारी ऐसी है, सिर्फ वहां पर भगवान दास की बात नहीं है। हम भी जो है राज्य जी के चरणों में कभी प्रणाम करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, संसारिक इच्छा रख देंगे, ये राज्य महाराज धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चे हो जाए, ये हो जाए, संसार का सारा कामना करते हैं। तो इसमें हमारे में अंतर क्या हुआ? करे कुछ अलौकिक मांगो इनसे, राज्य से राज्य को मांगो। एक बार एक राजा सारा खजाना लेकर के नगर चौराहे पर बैठ गया, वो कहा कि प्रजा को कहा जिसको जो भी खजाना चाहिए यहाँ से उठा के ले जाओ। सब लोग आकर भर भर के खजाना लेकर के जाने लगे। बाद में सुबह से शाम हो गई, तब एक बुढ़िया आई, उसने क्या लिया, खजाना नहीं लिया, राजा को ही हाथ पकड़ लिया। बोली बेटा मुझे तो तू चाहिए। तो राजा मिला तो खजाना मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन जिसको खजाना मिला उसको राजा थोड़ी मिला। कुछ 100-200 सोने की मोहर ले गए, लेकिन वो कब तक चलेगा? जो स्वयं परमात्मा जिसको मिल गया उसको सब मिल जाता है। कुछ मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान, राज्य से राज्य को मांगना। मार्कंड ने, धोबिन ने क्या मांगा लास्ट में साधु से कि मेरे चारों बच्चे ठीक हो जाएं, धोबी झगड़ा ना करे, धोबी पैसे वाला हो जाए, ये मांगा क्या? बोला माया को खत्म कर दो, धाम धनी के चरणों में शीघ्र जागृत हो जाए हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण रहिया ना कोई काज। हमारा काज, इतने सारे काम काज बचे हुए हैं,
मनोरथ ही पूरा नहीं होता। तुमको दे ईमान, कुछ अलौकिक मांगो इनसे। गोवर्धन दास जी ने उनको समझाया भगवान दास को। तब अर्ज करी भगवान ने, लगा दो कदम। तब वो प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता है। हालांकि उतना समझदारी भी नहीं था, उतना वैराग्य भी नहीं था, पर गोवर्धन दास जी के कहने से चरणों में प्रणाम कर झुक गया। परात्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म। और प्राणनाथ जी कहने लगा कि मेरी परात्म की पहचान कराओ और मेरी आत्मा को जागृत करा दो, यानी कि मुझे मेरे मूल स्वरूप की पहचान करा कर मेरी आत्मा को जागृत करो। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इतने दिन से, 22 दिन से मैं यहाँ पे था, तब तक कभी तुमने ध्यान दिया नहीं। 4 सुकन चलते कहें याद करो निज धाम। तो 4 शब्द चलते चलते उनको कहा, क्योंकि जाने की तैयारी हो चुकी थी। कहा उनको याद करो निज धाम, अपने निज घर को याद करो। जमुना, ताल घाट की जमुना जी किस प्रकार रंगमहल के सामने दिव्य जमुना जी है, प्रेम और आनंद की अमृत रस धारा बहती है। दूध से भी ज्वल, मिश्री से भी मीठा उसका पानी है। हौज को सर तालाब को याद करो, उसके चारों घाट और जमुना जी के 7 घाट। वहां पर कैसे हम धामधनी के साथ खेलते हैं। बस 7 घाट की शोभा याद करना नहीं, वहां पर हम कैसे धामधनी के साथ में खेलते हैं, आनंद करते हैं, उसको याद करो। और अक्षर मुकाम अक्षरधाम रंगमहल के सामने कैसा जगमगाता हुआ 9 10वीं आकाशी का महल है। उसके चारों दिशा में मुख्य द्वार हैं, चारों दिशा में चांदनी चौक है, उसको भी याद करो। ब्रजरास में हम थे, ब्रजरास लीला में हम ही थे गोपियों के रूप में। और तीसरे भी आए और तीसरे जागने के ब्रह्मांड में हम फिर से आए हैं। अब खेल देख के पीछे फिरे, जाए लगे हम थी, तब खेल देख करके वापस परम धाम जाना है। वहीं पर अपने मूल तनों में जागृत होना है। ये बात चित धर के फिर आए अपने ठोर। इस प्रकार ये बात उस समय भगवान दास ने सुन तो लिया और याद भी कर लिया, जैसे कोई मंत्र याद करता है ना, उस तरह से याद कर लिया। हम भी ऐसा मंत्र बोलते रहते हैं, ये सतवानी मत के लिए इनको सारे सुखदेव ब्रह्म सृष्टि का तोमें सारा बोलते रहते हैं, लेकिन पालन कोई करता नहीं है। बोलते इस प्रकार ये भी बोलते रहता था, मंत्र जैसे उसका जप करते रहा, समझा कुछ भी नहीं। अपने घर वापस आ गया, सोई बात दिल में रखी, काहू न कहवी, और किसी को कहा भी नहीं, बस अपने दिल में वो बात को छिपा के रखे रहे। बोला नहीं 6 मास और 6 महीने तक किसी को भी नहीं बोला। 6 महीने पश्चात केशव भट्ट नाम के एक व्यक्ति से उनका सोहबत हुआ, मुलाकात हुआ। तब उनको मुख से कहा कि 6 महीना पहले एक क्षत्रिय निकला यहाँ से, एक क्षत्रिय, क्योंकि महाराज ठाकुर का जो जाति से हिसाब से कहा इसने, क्षत्रिय जाति के थे, उस हिसाब से कह दिया कि क्षत्रिय विद्वान यहाँ से महात्मा निकले थे, जो क्षत्रिय जाति के महात्मा थे यहाँ से विद्वान निकले थे। उन्होंने जाते जाते 3 ने हमें प्रबोध दिया, उन्होंने हमको ये प्रबोधित किया था, ज्ञान सुनाया था। 2-1 कहे वचन, कुछ 2-1 वचन कहे थे उन्होंने। तब केशव भट्ट कहते हैं, सोई वचन हमसे कहो 3 के 2-1 सुकन। केशव भट्ट कहते हैं कि हे भगवान दास, वो 2-4 शब्द जो कहा था मुझे भी जरा सुनाओ, मैं भी जानू तो सही क्या कहा था आखिर उन्होंने। तब 2-1 सुकन कहे दिखाया धाम, वो शब्द सुना दिया कि याद करो निदाम जमुना और ताल घाट को और अक्षर मुकाम, सारा कुछ याद करो। ब्रजरास में हम थे, तीसरे आए, तो सारा जो है उनको सुना दिया केशव भट्ट को। तो केशव पहचानिया कहाँ कहो तुम्हें इस ठाम। केशव भट्ट को तुरंत पहचान हो गई वो कौन थे। स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप थे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप थे। केशव भट्ट तुरंत पहचान गए और कहते हैं, कहाँ कहूं तुम्हें इस ठाम में, क्या कहूं तुझे दुर्भाग्य को, तेरे दुर्भाग्य को मैं क्या कहूं भगवान दास। यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। वो तो साक्षात अक्षरातीत थे, एक मानव तन में प्रकट हुए अक्षरातीत साक्षात पर ब्रह्म थे। तुम ना करी पहचान, तुमने उसकी पहचान नहीं किया। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, क्या कहूं तुम्हारे दुर्भाग्य के विषय में। अब मैं उत ही जात हूं, मुझे आया ईमान, अब मैं जो है
उन्हीं की खोज में जा रहा हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास आ गया है कि निश्चित रूप से वो अक्षरातीत ही थे, पूर्ण ब्रह्म थे। मैं उनकी तलाश में जा रहा हूं। वो ऐसे ही उत से चल लिया, ढूंढत फिरे सब ठोर। इस प्रकार वो तो तुरंत उसी पल निकल पड़े जैसे थे उसी हालत में। सब जगह ढूंढते ढूंढते आगे कहाँ गए थे पूछते पूछते मेड़ता होते होते दिल्ली पहुंच गए। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करी अति जोर, सब जगह खोज किया कि भाई किसी ने जो है वो प्राणनाथ जी और उनके सुंदर साथ को कहीं पर देखा है। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पाई इन्हें खबर, वहां पर रामचंद्र पंसारी के यहाँ से उनको प्राणनाथ जी की पता चला, उनका खबर पता चला कि कहाँ पर हैं वो। लाल दरवाजे में थे उस समय प्राणनाथ जी। लाल दरवाजे आए मिल लिया, अति आतुर होकर लाल दरवाजे में प्राणनाथ जी के चरणों में अत्यंत आतुर व्याकुल बेचैन होकर के मिलते हैं, विरह से भरपूर होकर के मिलते हैं कि धामधनी मैंने आपको कितना तलाश किया। कोई दिन तहां रहिया सुने सुकन सुभान, और कुछ दिन तक वहां प्राणनाथ जी के चरणों में रह करके उनसे भली भांति तारतम ज्ञान का श्रवण किया, ब्रह्मवाणी चर्चा का श्रवण किया। तारतम निके जानिया, तारतम ज्ञान की अच्छी तरह से पहचान हो गई सारी बातों की। कछु ज्यादा भाई पहचान, ज्यादा मतलब अन्य सुंदर साथ की अपेक्षा ज्यादा उनको समझ में आया, क्योंकि जिज्ञासा से ज्यादा अंकुरित होता है बीज। बरसात तो वही गिरता है, चर्चा तो वही कर रहे हैं, लेकिन सुनने वालों में सबकी स्थिति के हिसाब से सभी ग्रहण अलग अलग कर पाते हैं। चर्चा तो सेम वही चल रहा है, बरसात वही गिरता है, लेकिन इसका उपजाऊ धरती है वो ज्यादा पानी ग्रहण करेगी, पथरीली धरती ज्यादा पानी नहीं ग्रहण करती। केशव भट्ट यहाँ अच्छे से कर्तम ज्ञान में प्रवीण हो गए। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोन, तब अज्ञान रूपी दज्जाल से लड़ने के लिए, सत्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए कमर बांध लेते हैं, तत्पर हो जाते हैं। फिर आए सिद्धपुर में, वापस सिद्धपुर आते हैं ज्ञान प्राप्त करके, और किया साथ काटने का शोर। वहां पर सभी सुंदर साथ वहां पर स्थानीय लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान सुनाते हुए उनकी आत्मा को जागृत करने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरा जोर लगा दिया। भगवान रेवादास को नसीहत फेर की गई इन्हें चिन्हार। भगवान रेवादास को भी उन्होंने वापस आने के बाद समझाया, अभी भी नहीं समझ में आया था उनको। जब दिल्ली से वापस आए केशव भट्ट, तब उनको सारा समझाया कि वही वो दिव्य परम धाम की बातें आपको बताए थे ब्रजराज में, वही परम धाम से ब्रह्म आत्माएं आई थी सपने के समान। वहां पर उन्होंने ब्रजराज को देखा, जागनी की लीला को भी, परम धाम में बैठे बैठे सारा कुछ देख रहे हैं। वहां से उनकी सुरता आई थी, और यहाँ पर जागनी में भी वो सुरता आई है। सारा कुछ उनको समझाया, दिव्य परम धाम क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत, सारा रहस्य समझाया। तिनको ले आया साथ में, किया खबरदार। इस प्रकार उनको भी अब जागृत करके सुंदर साथ में शामिल किया। केशव जी प्रबोधिया और द्वारकादास, केशव जी ये सब जो सुंदर साथ हैं, इनको जो है प्रबोधित किया, ज्ञान का उपदेश सुनाया। धाम लीला दिखाई दी, तब टूट गई सबास। परम धाम की शोभा, वहां की लीलाओं की पहचान कराया। सुंदर सजे लीलाओं से ही आनंद है ब्रह्म सृष्टि का। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेममयी लीलाओं का सुख, राज्य का प्रेम का सुख जो है, वह प्रेममयी लीलाओं से ही प्रेम का सुख है। वो केवल ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर। तो क्यों कहिए मोमिन, क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखा बिलंदी नूर। केवल दिल में बसा लेने से नहीं, प्रेम भरी बातें करना, प्रेममयी लीलाएं करना, ये ब्रह्म सृष्टि का भाग्य। लीलाओं से ही निस्बत की पहचान होती है, और लीलाओं से ही प्रेम उत्पन्न होता है। सिर्फ दर्शन से प्रेम नहीं होता है। दर्शन तो जी सृष्टि करेगी, तो क्या प्रेम उत्पन्न हो जाएगा? लीलाओं से ही। सुंदर साथ जी, ये परिक्रमा की वाणी जो है, मार्फत की वाणी है। इसका पहले प्रकरण में अब कहूं रे इश्क की बात, चौथे प्रकरण में तुमको इसको उपजाने करूं सब उपाय। परिक्रमा की वाणी, मार्फत की वाणी है सुंदर साथ जी। मोमिनों की मार्फत में भी यही बात है
श्रृंगार के 25वें प्रकरण की 70वीं चौपाई में आता है, बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। राज्य के साथ में एकांत लीला विहार करने की बात है। साथ हक, राज्य के साथ में, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि राज्य को डूब जाओ अपने भूल जाओ, ऐसा कोई सिद्धांत यहाँ पर नहीं। राज्य के साथ एकांत लीला विहार करना, डूबना तो राज्य के प्रेम में भी डूबेंगे भी जो, तो उसके लिए छुपाई जाती है। एक अंग को दिखन लागे तिथि भाई गलतान। क्या होता है, जैसे राज्य के गले का हार देख रहे हैं सखियां परम धाम में, लीलाओं में क्या होता है कि राज्य के गले का हार कितना सुंदर हार है और कितनी सुंदर छाती है, किशोर अवस्था का कितना सुंदर स्वरूप है। हार को एक टक देखे जा रही है, इतने में राज्य महाराज जो हिल गए तो आंखों के सामने क्या आ गया, बाजूबंद और फुम्मक आ गए। 5 रंग के जो फुम्मक लटक रहे हैं तब उनको देखने लगेंगी, अरे कितना सुंदर फुम्मक है। फिर इतने में मतलब राज्य और हिल गए कुछ, तो राज्य के कोमल हस्त कमल मुंदरी की शोभा आंखों के सामने आ गई, या राज्य ने प्रेम से आवाज दिया तो राज्य की बातों की तरफ ध्यान चला गया। इस तरह से एक अंग से दूसरे अंग में ट्रांसफर होते रहते। लीलाओं की ही बात है सुंदर सा जी, जो प्रेम और आनंद में लीलाएं हैं उसी को ही वाणी में मार्फत कहा गया है। मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता या राज्य भी नहीं रहते हैं। ये सब सिद्धांत जो है किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वाणी का सिद्धांत नहीं, बिल्कुल विपरीत है वाणी से। ये भी घर को छोड़ के गई श्रीराज के पास, वो भी सुंदर सा जो ऊपर बताए थे केशव जी, अभी धाम धनी के साथ में संसारिक आशा कामना को छोड़ करके धाम धनी के चरणों में पहुंच जाते हैं। दिल्ली में ने आए मिले सेवा की दिल आस। देखिए एक तो केशव, ये थे केशव जी, और एक केशव भट्ट अलग है, दोनों अलग है। एक दूसरे केशव जी को उन्होंने प्रबोध दिया, दिल्ली में ने आए मिले सेवा की दिल आस। दिल्ली में वो धाम धनी के चरणों में आ गए कि बाकी जीवन बस आपके चरणों में बिताना है, सब सुंदर साथ की सेवा करते हुए बिताना है। सुंदर साथ जैसे पवित्र विचार है, केवल मान प्रतिष्ठा का विषय सेवा को नहीं बनाना चाहिए। उसका नाम हो गया, इसका नाम क्यों हो गया, इसके उसका विचार अलग है, इसका विचार अलग है। सेवा एक पवित्र चीज है, आत्मा का संबंध की पहचान से होता है। प्रेम जो है ज्ञान के आधार पे नहीं होता, प्रेम का आधार है आत्मिक संबंध की पहचान, मान सम्मान के आधार पर नहीं होता। वैचारिक मतभेद के कारण सेवा का भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। सेवा का आधार है आत्मिक संबंध, सब सुंदर साथ की सेवा करते हुए जीवन बिताना है, ये सही भावना लेकर के आते हैं। दूसरे केशवदास को दई तारतम शुद्ध, दूसरे केशवदास को जो तारतम की पहचान कराया केशव भट्ट ने, वो केशव भट्ट थे और यह है केशवदास। केशवदास का जो नाम आता है पन्ना जी में भी, जिन्होंने संपूर्ण वाणी का संकलन किया, ये वही केशवदास है जो सिद्धपुर से इनकी जागनी हुई थी। तब लोक अलोक की छूट गई सब बुद्ध, सब जो संसार की 14 लोकों की सापनिक बुद्धि छूट गई और इनको धाम धनी की निज घर की निज स्वरूप की पहचान हो जाती है। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी कान, तीसरे जो गंगादास जी ने जो चर्चा सुना केशव भट्ट के द्वारा, तब ये दिल में धर के पहुंचा ले ईमान। वो भी जो है प्राणनाथ जी के चरणों की आशा दिल में लेकर के, विश्वास लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बीठल चर्चा सुन के कच्छुक भाई पहचान, इनको भी काफी पहचान होती है। घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान, परिवार छोड़ करके पहुंच गए प्राणनाथ जी के चरणों में सेवा करने के उद्देश्य से। जब युद्ध भैया दज्जाल सो तब विठल उपजिया डर, लेकिन जब इतना संघर्ष हुआ, माया में कष्ट हुआ, प्रचार प्रसार के कार्य में जो कष्ट हुआ उसको देख करके डर उत्पन्न हो गया, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर, डर के मारे वापस घर, बोले घर में ही अच्छा हूं मैं तो। सुंदर जी खांडे की धार है, इतना आसान नहीं है। कोई सोचता है कि मैं प्रचारक बन जाऊं, पढ़कर विद्वान बन जाऊं। सुंदर जी धाम धनी का प्रेम और विरह वैराग्य है तो ही आप इस मार्ग में खड़े रह सकते हैं। और शुरू से ही आपके दिल में एक ही होना चाहिए कि राज्य के चरण कमल की बस चाहना होनी चाहिए। ज्ञान वाणी पढ़ना है तो किसके लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। दूसरों को सुनाने का सेवा यदि राज्य चाहे तो लेंगे, लेकिन
हमारे दिल में ये पहले से टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं सबको सुनाऊं, मैं भी ज्ञानी बनूं, प्रचारक बनूं। प्रचारक बनने का लक्ष्य नहीं लिया जाता कभी भी। ये है हक इलम की बारीकियां, हक के दिए आवत न सीखे सिखाए, न सोहबत हक मेहर से पायत। ज्ञान तो जो सिखाया जाएगा सीख करके रट लोगे, लेकिन वीरा वैराग्य कहाँ से लाओगे? वीरा वैराग्य धाम धनी का प्रेम जो है, उसके बिना वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। और ज्ञान प्राप्त हो भी जाए तो प्रचार प्रसार के सेवा के कार्य में कोई खड़ा रह नहीं सकता है। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर में इस प्रकार प्राणनाथ जी का थाना जागरण केंद्र बनाया, प्राणनाथ जी का मंदिर बनाया वहां पर। धाम चर्चा नित हो ही साथ रहे पकर, इस प्रकार नित्य प्रति वहां पर केशव भट्ट परम धाम की चर्चा करने लगे। सब सुंदर साथ को उन्होंने, स्थानीय सुंदर साथ को जागृत किया, उनकी जिम्मेदारी जागृत करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते सुंदर साथ जी। अब इसके आगे किस प्रकार जो आगे मेड़ता पहुंचेंगे प्राणनाथ जी सुंदर साथ, वहां पर कैसी जागरण की लीलाएं घटनाएं होती हैं, वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। तो आज ये यहीं पर इस चौपाई को दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। थाना थाप्या सिद्धपुर में, थाना थाप्या सिद्धपुर में, केशव भट्ट के घर, केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित होवही, धाम चर्चा नित होई, हाथ रहिया पकर, साथ रैया पकड़। साथ रहिया पकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जय सुंदर साथ जी।